आज हम लोग प्रश्नावली 4 पढ़ेंगे। इसमें प्रश्नावली का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पहले हम लोग समझेंगे कि समीकरण क्या है। जैसा कि बोर्ड पर लिखा है कि समीकरण की परिभाषा होती है दो बीजीय व्यंजकों अथवा बहुपदों के बराबर के ऐसे कथन जिसमें एक या एक से अधिक अज्ञात राशियां हो समीकरण कहलाते हैं। अब इसमें नोट करने वाली बात है कि अज्ञात राशियां, जैसे किसी भी समीकरण में दो या एक से अधिक अज्ञात राशियां होती हैं जिन्हें हम चर कहते हैं। जैसे x प्लस 2 बराबर 0 यह हो गया, या x प्लस y बराबर 2। इसमें एक अज्ञात राशि है जिसको हम x लिखे हैं और इसमें दो चर राशियां हैं x और y। तो इस टाइप के जो होते हैं उन्हें हम समीकरण बोलते हैं। अब समीकरण में आगे जो घात होती है 3y² प्लस 5 बराबर 2 हो सकता है, यानी यह भी एक क्या है, समीकरण ही है। अब समीकरण में आते हैं, इसमें एक होता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण की परिभाषा है ऐसे समीकरण जिसमें केवल रैखिक बहुपद को अर्थात चर की घात 1 हो, चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब इसमें रैखिक का मतलब यह है कि वह समीकरण जिससे हम ग्राफ पर ही एक सरल रेखा, जिसको हल करने पर एक सरल रेखीय रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। और इसमें जो चर की घात अधिकतम घात 1 होती है, जैसे मान लिया जाए x प्लस 4 x या a प्लस 3, ये सब क्या है, रैखिक समीकरण है जिसमें जो चर है, इसमें x है और इसमें a है। इन दोनों में इन दो चरों की जो घात है वो है 1। अब रैखिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण और एक होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब इसमें हम पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें सिर्फ एक अज्ञात राशि हो या सिर्फ एक चर हो या जिसमें एक अक्षर संख्या हो, जैसे मान लीजिए a b c d, चाहे x y z कुछ भी हो। इन चरों में से चर तो सब लोग जानते ही होंगे, जैसे मान लीजिए वह अक्षर संख्या जिसका मान सदैव बदलता रहे या स्थिर न रहे उसे चर कहते हैं। जैसे इसे 6-7 में पढ़ाया गया होगा। और अचर राशियां, गिनती की सभी संख्याएं, अंक जो होते हैं वो अचर राशियां होती हैं। तो इसमें एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, जो एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं जिसमें सिर्फ एक चर होता है और जो चर की घात होती है वो अधिकतम 1 होती है। जैसे मान लिया x प्लस y, y 2 चल जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0 या 2y प्लस 3 या 3a प्लस 4। ये सब रैखिक समीकरण है एक चर वाले, क्योंकि जो भी समीकरण हमने लिखा है उसमें सिर्फ एक चर है और उनकी अधिकतम घात 1 है। और इसका जो व्यापक रूप होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप वो होता है ax प्लस b बराबर 0। यह इसका व्यापक रूप होता है a, जहां पर a और b एक वास्तविक संख्याएं हैं, a और b वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, जिसमें
रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में संख्या धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। जैसे -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। यानी ए और बी का जो मान है वो बदल करके कुछ भी हो सकता है। यानी जो फॉर्मेट है, जो व्यापक है, जो रूप है, वो इसी तरह से हो सकता है। जहां पर ए और बी, जहां पर ए इक्वल टू नॉट 0, यानी ए का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। बी 0 हो सकता है, लेकिन जो ए का मान है वो 0 या 0 नहीं हो सकता। अब चलते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें एक चर वाले में सिर्फ एक चर रहता था और जिसकी अधिकतम घात 1 होती थी, और दो चर वाले में दो चर रहेंगे। जैसे मान लीजिए 2x + 3y = 4 या 2x + 3y - 4 = 0। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यह भी एक चर है, यह भी एक चर है। यानी इसमें क्या हो गया, दो चर हो गए। कितने चर हो गए, दो चर। अब दो चर होने की वजह से इसको हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसका व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। अब यहां पर भी a, b और c वास्तविक संख्या है, यानी a और b और c का मान ऋणात्मक और धनात्मक हो सकता है। और इसमें एक कंडीशन है कि a = not 0 एंड b = not 0। a और b का जो मान है वह 0 नहीं होना चाहिए, और c 0 हो सकता है। जैसे मान लिया जाए, अब इसमें हो सकता है कर्णी में 2x + कर्णी में 3y = 0, या बराबर या -3 कर दिया जाए = 0। अब यहाँ जो a का जो व्यापक समीकरण, जब इस समीकरण की तुलना करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर कर्णी में 2 हो जाएगी, b की कर्णी में 3 हो जाएगी, और जो c है उसका -3 हो जाएगा। तो ये दो रहे समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण और एक है दो चर वाला रैखिक समीकरण। आगे आप लोगों को लिखा है उदाहरण नंबर 1, देख लीजिए। प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.1 के कुछ उदाहरण। अब इसमें उदाहरण नंबर 1 है कि नीचे दिए गए समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला सवाल इसमें है कि 2x + 3y = 4.37। अब इसमें पहले हम व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण व्यापक रूप होता है ax + by + c = 0। पहले हम इसको इस रूप में करेंगे व्यापक रूप में, तो इसका हो जाएगा 2x + 3y। अब देखिए c बाएं पक्ष में ही है, लेकिन यहाँ जो c का मान है वो दाहिने पक्ष में है, तो इसको हम ट्रांसफर करके इधर लाते हैं पक्षांतर करके। तो जो दाहिने से बाएं में जाएगी संख्या, या कोई भी चर हो, या बाएं से दाएं में जाएगी, तो उसका जो चिन्ह है परिवर्तित हो जाता है। जो धनात्मक रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी, और यहाँ पर ऋणात्मक धनात्मक है तो यहाँ पर आकर ऋणात्मक है 4.37 = 0। अब जब यहाँ पर हम व्यापक समीकरण से इन सब की तुलना करते हैं तो x की जगह एक जगह पर यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, यानी a बराबर लिख देंगे 2 और b बराबर हो जाएगा, यहाँ by है तो यहाँ 3y है, 3 हो जाएगा। और c = लिखा है यहाँ पर c लिखा है, तो इसका मान है -4.37। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर धनात्मक संख्या है तो हमने धनात्मक लिखा है। अगर इन सब का चिन्ह ऋणात्मक रहता तो इन सब के चिन्ह के साथ ही हम ऋणात्मक लिखते। अब इसमें जो दूसरा उदाहरण, पहले उदाहरण का दूसरा सवाल जो है
उसको देखिए, यक्स माइनस 4 बराबर करने में 3y। अब यहाँ पर इसको पहले व्यापक रूप में लिखते हैं, हम इस y को ट्रांसफर करके इधर लाते हैं, यानी यक्स इधर धनात्मक है इधर ऋणात्मक हो जाएगा, करने में 3y माइनस 4 बन जाएगा पर इक्वल टू 0। अब इसमें देखने वाली बात है, जो यक्स का गुणांक है यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अगर 2, 3, 4, 5 1 से ज्यादा होता तो रहता है, और कुछ नहीं रहता है, इसका मतलब 1 है, तो 1 यहाँ पर धनात्मक है। और यहाँ पर b का मान जो है करनी में माइनस करनी में 3 है, यहाँ पर माइनस करनी में 3 लिखेंगे, और फिर उसके बाद c का मान -4। इसी प्रकार से आगे भी है जिसको आप लोग ध्यान देंगे। और उदाहरण नंबर 1 इसी तरह से है। अब उदाहरण नंबर 1 में जो चौथा सवाल है उसको देख लीजिए एक बार, 2x बराबर y। अब इसमें 2xy, हम y को ट्रांसफर करके जलाते हैं, तो 2x माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ पर c का मान कुछ नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2x माइनस वाई प्लस 0 बराबर 0। अब इसका मतलब ये हुआ, पहले ही समीकरण में बता दिया है, सवाल में प्रश्न में बता दिया है कि इसे पहले व्यापक रूप में लिखेंगे, यानी a b c के फार्मूले पर या फॉर्मेट में लिखेंगे व्यापक रूप में। तो सबसे पहले हमने जो चर है एक साथ किया, फिर जो अचर है यहाँ पर इस समीकरण में 0 था तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, कुछ था ही नहीं। तो अब इसको लिखेंगे तो a की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी, और y की जो वैल्यू है, जो b की जो वैल्यू है, तो y का जो मान है, y का जो गुणांक है वो -1 माना जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, और c का जो मान है वो 0 हो जाएगा। अब इसमें आपका c का जो मान था इसमें था ही नहीं, तो हमने 0 रख करके इसका व्यापक रूप बनाया, और y का मान यहाँ पर 1 था, 1 है, b का मान जो 1 है लेकिन उसके आगे माइनस है, तो धनात्मक हमने बताया था आपको कि धनात्मक रहेगा तो चिन्ह कुछ भी नहीं लगाएंगे तब भी धनात्मक रहेगा, और ऋणात्मक है तो उसका चिन्ह के साथ ही लिखना जरूरी है। अब उदाहरण नंबर 2 में देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसमें कोई एक समीकरण एक चर दिया होगा, इसको 2 चर वाला बनाना है। अब इसमें यहाँ पर पहला सवाल है, यक्स बराबर -5। अब यह भी तो एक रैखिक समीकरण है, लेकिन ये एक चर वाला है, इसको हमें 2 चर वाले में बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको आगे लाते हैं, इसको दाहिने से बाएं पक्ष में लाते हैं, तो यक्स -5 बराबर 0। अब इसमें हमको यक्स को प्राप्त है, लेकिन y का न गुणांक है न y है, तो हम लिख सकते हैं इसको यक्स प्लस 0 इंटू वाई -5। अब इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि y में अगर 0 से गुणा करेंगे तो इसका टोटल मान 0 हो जाएगा, यानी हमारा ये जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, ये परिवर्तित नहीं होगा, इसका मान परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन इसे हम ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में व्यापक रूप में लिख सकते हैं, लिखे हैं। और अब इसमें आगे भी जो दूसरा सवाल है इसी का y बराबर 2 है। अब इसमें y तो दिया है और अचर पद यानी c का मान दिया है, लेकिन x का मान नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.x प्लस y, और इसको इसी साथ ट्रांसफर करके लाते हैं तो -2 बराबर 0। अब आपका ये भी x y यानी एक चरिया 2 चर वाला समीकरण के रूप में व्यक्त हो चुका है। आगे भी इसी तरह से है, प्रश्नावली में भी 4.1 में भी इसी तरह से सब सवाल दिए गए हैं, आप लोग लगाइएगा, फिर अगले वीडियो में आप लोगों का इसका हल के साथ मिलेगा आप लोगों को।